बहुत छोटा सा सपना है जनाब। जमीन में जाने से पहले आसमान छूना चाहता हूँ। वाह, लाइक कर दो भाई, लाइक। One shot, please. की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है, और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको पता है इंडिया ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। इस पर क्या मुबारकबाद देनी है? खुशी के शादियाने बजाने तो मुबारक हो, महंगाई हो गई, इस तरह खबर दे। हमसे तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, कैसे हो? अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। उन चीखों को सुनकर बोलने वाला मुल्क का 95% मीडिया हुकूमत का ही आलाकार बन बैठा है, और वो उसी जगह पर काम कर रहे हैं जो हुकूमत कर। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई साहब, मैं आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कि भाई अंबानी साहब के छोटे बेटे की शादी का प्री फंक्शन चला हुआ है। उसमें भाई साहब 20 गेस्ट आए थे, और भाई रोड के ऊपर टपरी डोली, भाई आप नाम सुना होगा, उनकी चाय पीने पहुंच गए हैं। और पाकिस्तानियों का भाई छोटा शाम का बच्चा आप लोगों को दिखाऊंगा दिमाग में कितना जहर भरा हुआ भारत के खिलाफ। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने भी देखा है। इसे साकार करने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी, समझ चुका हूँ। देखिए क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूंगा। मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया अच्छा। के जहाजों को गिराऊंगा, तैयार होगा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग। जो नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो काम होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता। शाबाश। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाए अच्छा। तो वो फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं है। अच्छा। हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि आपको किसने कहा कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता? मेरी जान के अगर देखें, अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है। यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊं, आपकी एज कितनी है? मेरे 10 इयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिलके रहेंगे तो तरक्की हो सकती है, जैसे उन्होंने तरक्की की है। शायद आप अभी बहुत छोटे हो, तो ये सारी चीज़ें बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें? क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वजीर आजम ही नहीं है। वो हिंदू है। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। ऐसा कंट्री जो टॉप 5 में आता है, और एक ऐसा कंट्री जिसने सारा उम्र दहशतगर्दी में गुजारे, जिसका नाम अफगानिस्तान जो लोग कहते हैं, उससे ये पीछे है। तो ये तो हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान भारत के साथ कंपटीशन करेगा। हाँ, एक सूरत में कर सकता है, जब तक नौजवान तबका सियासत में नहीं आता, जब तक अहल लोग सियासत में नहीं आते, जब तक ये अहल लोग सियासत में आके अच्छे अच्छे फैसले नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। और इसी तरह ये तो एक यानी कि टाटा की बात आपने की, इस तरह हजारों टाटा में ये हमें पीछे छोड़ के जाएंगे। और यही बात मैं कहने लगी थी कि हम इंडिया का मुआवजा कर ही सकते। इंडिया के एक टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को नीचे कर दिया है और खुद ऊपर हो गया है, तो पता नहीं इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान जो है कब बीट कर पाएगा। हम तो मेरा ख्याल है सदियां लग जाएंगी हमें इंडिया को बीट करते करते, इंडिया की इकोनॉमी जितनी ज्यादा ग्रो कर गई है। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है, और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको पता है इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ये तो इंडिया की बात नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी जनरल है, जनरल जिया के बयानात आप देख ले, जनरल जिया की किताब में आप देख ले,
उसके बाद मुशर्रफ की किताबों में देख ले, मुशर्रफ के इंटरव्यूज वगैरह आप देख ले, जनरल हामिद गल के आप देख ले, उसने खुद ही इस बात का इकरार किया है कि हमने दहशतगर्दों को ट्रेन किया है, हमने उनको अफगानिस्तान भेज दिया है। और मुशर्रफ साहब तो कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहेंगे उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो अगर एक स्टेट के जनरल इस तरह बात करेगा तो उस स्टेट के अवाम तरक्की की क्या सोचेंगे? अब आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का खुला दुश्मन बनकर सामने आ गया है। अफगानी जितनी पाकिस्तान से नफरत करते हैं ना, उतनी वो इंडिया से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है कि हम पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ देंगे। इंडिया और अफगानिस्तान की जो ताल्लुकात है, इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया था है और आगे भी रहेगा, जो मौजूदा हालात उसके मुताबिक बात करता हूँ। और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को ट्रेन किया, फिर वहां भेज दिए। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अड्डे दिए, जो कि दोबारा भी कोशिश की गई थी, लेकिन अड्डे तो नहीं दिए, लेकिन उस अड्डे की सूरत में एक और नाम उन्होंने दे दिया जो कि वो कामयाब हो गया। उन्होंने पहर से इस पॉलिसी को प्रमोट किया, जो कि अभी भी वहां पे उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। जो बात वहां पे बयानात आ रहे हैं अफगानिस्तान से, इमारत इस्लामी की जानिब से, कि पाकिस्तान को हम ऐसी की तैसी करिए, ऐसी कोई बात नहीं। वहां पे जो लोगों को उन्होंने बैठाया गया है, इसी रियासत के लोग हैं वहां पे बैठाए हुए लोग, जो कि ये बात खुद ही करता था यही स्टेट कि काबुल हमारा 5वां सूबा होगा। और इसमें फैज हमीद ने 79 मीटिंग की हुई है। फैज हमीद का तालिबानों के साथ क्या लेना देना, बंदा मिलता 1-2 मरतबा, आपने 79 गैदरिंग इस चीज पे की। 79 गैदरिंग के बाद आपकी जो गैदरिंग थे उसकी रिजल्ट हमें दहशतगर्दी की पॉलिसी प्रमोट करने की सूरत में मिल गई। तो जाहिर सी बात है वहां की जो अवाम है उसका रिलेक्शन तो इसी तरह ही आएगा। अगर आप एक स्टेट के साथ इतना घटिया रवैया अख्तियार करेंगे तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन इज अ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्या भाई, देख ही रहे हैं उस दिन से और देखे भी क्या, जैसा देश वैसा भेष। 10 साल की उम्र है मात्र, और भाई आज क्या सीख रहा है, भारत को तैयारा गिराऊंगा। क्यों गिराएगा? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते, बूतों की पूजा करते हैं। अरे भाई तुम अल्लाह को मानने वाले हैं, 2 दिन पहले तुम्हारे मुल्क की हालत भाई विश्व में थू थू हो रही है, पता है? तुम वो पाकिस्तानी हो जिसको भाई बिना एजुकेशन, अरे जालिम सांप के बच्चे, तुम जो ये दिमाग में गोबर भर रहे हो, और अपने पेरेंट्स को जरूर बता देना भाई ये जहर निकाल के पढ़ लो, एक चीज पढ़ लो भाई, उर्दू पढ़ रहे हो तो उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ लो। अरे वो बेचारी दुबई से आई हुई थी सूट पहन के, अब वो दुबई जाके क्या बोलेगी, तुम्हारे पाकिस्तानियों को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं वहां पे, तुम छोटे से अबे बच्चे है, तू अंडे में से भी नहीं निकला है पूरा, और भारत के भाई तैयारे गिराने की बात कर रहा है। तैयारा उड़ाने के लिए तेल नहीं है, अपनी सरकार से पूछ के देख। बाकी बच्चे को भाई पता है क्या, ये सब कुछ भाई पेरेंट्स की गलती होती है। बच्चा है तो भाई साहब वो एक खोखा है, वो एक कपड़े हैं कि भाई जैसा शरीर उसके अंदर डालोगे, जैसा भाई उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे होता चल जाएगा। भाई इनकी गलती नहीं है, या भाई एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में इन्होंने एक सिलेबस का एक सब्जेक्ट अलग भारत भी बना रखा है, जो कि हर बच्चे को पढ़ना है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। भाई भारत का ये डोली है ना चाय वाला, ये मुस्लिम है आई थिंक। देखिए फेमस होना था बंदे को और बोला था मैं आज दिन इतना अमीर बनूंगा, आज विश्व के सबसे भाई अमीर शख्स बिल गेट्स आके चाय पीने हैं तुम्हारे वहां पे यार। थू है मेरे भाई पाकिस्तान, बाय बाय।